हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं यहाँ पे यूएस में हूँ और यूएसए में हमारे यहाँ पे एक आदमी है, उसका नाम है स्टीव हफ और वो एरिजोना में रहता है। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। और सुशांत सिंह के मर्डर के ऊपर उसने सुशांत सिंह की आत्मा से बात की है। उसने सुशांत सिंह की आत्मा को 3 बार बुलाया है अपने, जहाँ पे उसका सेटअप है पूरा। और इस चीज के पीछे पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। ये कोई ऐसी अंधविश्वास वाली बात नहीं है। आप जब सुनोगे सुशांत सिंह को तो उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि उसको किसने मारा, कितने बजे मारा, कैसे मारा, कहाँ पे मारा, क्यों मारा। और मैंने जब उस वीडियो को देखा, उसके 3 सेशन हैं। पहले सेशन में उसने जो बताया वो उसने 4 दिन बाद दूसरा सेशन लिया, उसने जो बताया, और अब आज का ये तीसरा सेशन है। जो 3 सेशन स्टीव हाफ ने उसके साथ किए हैं वो तीनों ये डिक्लेयर कर देते हैं कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया है, सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। और किस आदमी ने इस सारी प्लानिंग करी है, कैसे मारा, इस उसको मारने का क्या एम था इनका, ये भी चीज बंदा बता गया है। और हमारी मुंबई पुलिस अभी तक ये प्रूफ करने पे लगी है कि उसका सुसाइड हुआ है। क्योंकि लोग जो है वो अब चुप नहीं बैठेंगे जब उसने सारा कुछ आके खुद बता दिया। और मेरे को तो 100% ये लगा कि ये सुशांत सिंह ही है, क्योंकि जब वो हंसता है उस वीडियो में तो उसकी वही शरारत वाली हंसी सामने आती है। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था सुनते सुनते मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और खुद डिसाइड करें कि ये सुशांत सिंह है और ये क्या बता रहा है। मैंने इसको डीकोड किया है। जैसे वो अंग्रेज था, उसको थोड़ा उसका एक्सेंट दूसरा था तो उसको थोड़ा समझ नहीं आ रही कि सुशांत सिंह क्या बोल रहा है, लेकिन हम लोगों को, मेरे को पूरी समझ आ रही थी कि वो क्या बोलना चाह रहा था और किसका नाम ले रहा था। चलो शुरू करते हैं, मैं डिकोड करता हूं। सुशांत सिंह ने पहले बोला कि सब दोस्त थे। सुनो प्लीज। Some goes here. और दोस्ती के नाम पे दे मर्डर्ड मी। इसका मतलब है कि दोस्तों ने ही सारा खेल रचा है। और दूसरी बात जो बोली उसने, ये बोली है कि सर दे वर 3 पीपल। इसका मतलब कि 3 आदमी थे जिन्होंने मारा उसको। ये सुनो। और तीसरी बात उसने बोली कि दे चेंड। चेंड का मतलब होता है कि जो कुत्ते का पट्टा होता है वो उसको गले में डाल दिया उसके। दे चेंड हिम। तो ये सुनो आप। कैच ऑल ऑफ देम, जो उसकी पहले सेशन की लास्ट बात थी। और इसका मतलब होता है उन सबको पकड़ो। और उसके बाद एक लेडीज आती है जो सुशांत सिंह के साथ आई थी। पता नहीं कि वो स्वर्ग से आई थी, उसके साथ किसी को भेजा गया था उस भगवान की तरफ से कि तू इसको लेके जा। और वो लेडी एंड करती है पहले सेशन का कि हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे उसने अपना जो पहला सेशन था वो ख़त्म कर दिया। और दूसरी बार जब स्टीव हफ ने उसको बुलाया तो उसने क्या क्या बताया स्टीव हफ को, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे सेशन में उसने सबसे पहले संदीप का नाम लिया, संदीप सिंह। जब स्टीव हफ ने पूछा कि तूने आत्महत्या की है या तूने सुसाइड किया है, तो उसने बोला कि संदीप सिंह ने उसको मारा है। तो सबसे पहले उसने संदीप सिंह का नाम लिया। और सुनो आप लोग। और इसके बाद जब उसने पूछा कि क्या वजह थी मारने की, तो सुशांत सिंह ने बताया कि मैंने 2 पेटेंट बनाए हैं। ही गॉट 2 पेटेंट्स।
पेटेंट होता है जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पे, आपको तो पता ही था, आईआईटी का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो उसने गेम के ऊपर 2 गेम बनाई थे, 2 गेम इन्वेंशन करी थी 2 गेमों की, जैसे डिस्कवर करते हैं। तो पेटेंट जो होते हैं, जब कोई बंदा कोई इन्वेंशन करता है, कोई डिस्कवरी करता है, तो वो अपनी रिसर्च को आगे बेचता है लोगों को। तो वो पेटेंट उसने बेचने थे दिसंबर में जाके, और सुशांत सिंह ने क्लियर कर दिया कि उसकी हत्या जो है, उसका मेन कारण जो है वो ये 2 पेटेंट थे जो उसने दिसंबर में लॉन्च करने थे। और नेक्स्ट बात ये थी कि उसने बताया कि वो किचन में था। आई वॉज इन किचन, आई वॉज स्टैब्ड एंड डेड। स्टैब्ड होता है कि मुझे शूरा गोप के मारा गया, जैसे कि कई यूट्यूबर्स ने इस पे भी वीडियो बना रखी है कि किस तरह से उसकी जो उसने अपनी निक्कर पहनी थी उस पर ब्लड लगा हुआ था, और जो एम्बुलेंस से बाहर निकलता है जब उसको ले आया जाता है कुपर हॉस्पिटल में, तो वहां पे भी आप देखें तो जो उसकी चादर थी उस पर भी ब्लड लगा हुआ था। तो वो बता गया आगे कि what happened? और जब स्टीव ने उसको पूछा कि उस रात को क्या हुआ था, तो सुशांत सिंह ने यही बोला कि बिग आर्गूमेंट विद संदीप सिंह, मतलब उसकी संदीप सिंह से बहुत बहस हुई है। और जैसे आपको बताया कि किचन में बहस हुई, तो किचन में ही उसका काम तमाम कर दिया इन लोगों ने। और उसने ये भी बोला कि दपेश डन दिस With other people that you know? दपेश जो उसका नौकर था उसने करा सब कुछ। दीपेश डन दिस, और हंसता हुआ वो बंदा दूसरा सेशन खत्म कर देता है। अब हम लोग तीसरे सेशन पे जाते हैं जो कि आज हुआ है। आज हमारे यहाँ पे 21 जुलाई है, और कल रात को स्टीव हफ ने तीसरा सेशन करा था। ये तीसरा सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और तीसरा सेशन में वो सब बता देता है क्लियरली कि क्यों मरा, कैसे मरा, क्या करा। हालांकि पहली 2 जो वीडियो बनाई थी उसने स्टीव हफ ने, उसमें भी उसने यही बताया कि किसने मार दिया, क्लियर कर गया वो। और मैं जब डिकोड कर रहा हूँ, जब मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्सेंट जो है वो अलग है, संदीप जो स्टीव हफ है उसका एक्सेंट जो है अमेरिकन एक्सेंट है, तो उसको कई बातों की समझ में नहीं आ रही कि वो बोल के आ रहा है। तो हम इंडियन है, हमें पता चल जाता है कि बंदा क्या बोल रहा है, हमें क्लियर हो जाता है। तो तीसरे सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने ये बोला, ही स्टोल द पैटेंट, और हंसने लगा कि उन लोगों ने जो उसने आविष्कार करा था, जो पैटर्न बनाए थे, जो बेचने थे अभी दिसंबर में, क्या पता मिलियंस डॉलर के हों। और कोई भी गेम अगर उसने कोई बनाई है और उसने 2 पैटर्न बनाए थे, तो क्या पता इन लोगों की नीयत खराब होगी और संदीप सिंह की, क्योंकि ये उसके साथ ही रहता था ज्यादातर टाइम, तो इसको सारा पता था। तो इसने सुशांत सिंह ने साफ कहा है कि उसने 2 पैटर्न बनाए हैं। और अगली बात वो बोलता है एक्सप्लॉइड मी। एक्सप्लॉइड मी का मतलब होता है कि मेरा शोषण हुआ है, जैसे मेरा किसी ने इस्तेमाल करा है। और आप सुनो, आपको भी यही लगेगा कि ये बंदा सुशांत सिंह यही बात बोल रहा है, एक्सप्लॉइड मी। और वो बोल के गया, इट वॉज नॉट सुसाइड, नो इट वॉज नॉट सुसाइड, लुक एट द नेक।
उसने बोला कि लुक एट द नेक, गले की तरफ देखो, क्योंकि उसकी जहाँ पे जो निशान था गले पे, वो एकदम से जैसे पीछे से कोई बेल्ट लगा के किसी को मारता है ना, वैसा था। इसलिए उसने बोला लुक एट द नेक। दे स्टोल द पेटेंट, आई एम टेलिंग यू। जे फिर से एक बात बोलता है जब जाने से पहले। तो इसका मतलब कि सारी कहानी के पीछे जो पेटेंट ही है जो उसकी मौत का कारण बना है, जो उसने रिसर्च करी थी। क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के पास जॉब नहीं है, घर में बैठे हुए थे, तो इन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया संदीप सिंह ने, और दीपेश से मिलके उसने उसको मारा। क्लियर हो गया ये चीज़। और उसमें वो बोल गया कि देन, इसको बोलता देन दे हंग मी, वो बोल के गया। लास्ट में जब तीसरा सेशन खत्म होना था तो उसने बस यही बोला कि आई हैव टू पेटेंट एंड हु विल गेट देम। कितनी बड़ी बात बोल गया कि मैंने 2 आविष्कार करे थे, वो किसको मिलेंगे। और लास्ट में अपनी बात खत्म की उसने कि हैंग देम ऑल, सबको फांसी के फंदे पे लटकाओ, जो भी है इस मर्डर के पीछे। खुद बोल के चला गया बंदा। और हमारी मुंबई पुलिस अभी भी बोल रही है कि भाई ये सुसाइड था। यार सुसाइड होता है तो उसके निशान देखो कैसे होते हैं। यहाँ पे क्लियर कट बात है, वो सुसाइड क्यों करेगा? इतना इंटेलिजेंट बंदा था, जो बंदा रिसर्च कर रहा है, जिसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जिसने स्कॉलरशिप मिला था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटियों में से एक है, और इंजीनियरिंग में जिसको स्कॉलर मिलता है, एक बहुत बड़ी बात होती है। वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था। वो बंदे ने अपने 7वीं में जब पढ़ता था, 7th क्लास में पढ़ता था, तो अपने 10वीं के जो उसकी फिजिक्स और मैथ है उसको कंप्लीट कर लिया था, रट लिया था, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, पढ़ लिया था। वो बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है? और जो भी दोषी हैं उनको मुंबई पुलिस ने पकड़ना चाहिए, और उनसे सारे राज जो पेटेंट के हैं, जो उसने रिसर्च करी है, सारी उसकी रिसर्च, ताकि उसके माँ बाप को वो पैसा मिल सके, वो चीज़ होनी चाहिए। ना कि इन कमीने कुत्ते दोस्तों को मिलनी चाहिए। मैं कुत्ते कहूँगा, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं, और जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो दोस्त बहुत कुत्ते भी होते हैं। और नौकर जो दीपेश है, जिसका नाम लिया है, दीपेश डन दिस, और उसको पकड़ना चाहिए पहले कि बेटा तू कहाँ भाग रहा है, और पकड़ो इसको, दीपेश को, और इससे पूरी सच्चाई को सामने लेके आओ। दुनिया देखना चाहती है कि भाई सच्चाई क्या है, लोग देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं सच्चाई। और इस केस में जो भी गुनहगार हैं, जिन्होंने भी ये काम करा है, जिन्होंने भी ये कारनामा करा है, कारनामा होता है ये, कारनामा करा है, गंदा काम करा है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उसकी टीम है जो, वो इस वीडियो को भी देखे और सीबीआई की जांच करवाने के लिए जो भी एफर्ट्स लगते हैं उसको लगाए। और आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर स्टीव हफ, ही इज डूइंग अ वेरी नाइस जॉब, एंड फ्रॉम माई डेप्थ ऑफ द हार्ट आई विल टेल हिम थैंक यू सर।